जीना चाहिए, वह तो हमें पता ही नहीं है। इसलिए हमें पता ही नहीं है और कई बार ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं चलता। मैंने सुना है एक बार अमेरिका में एक आदमी के साथ ऐसा हुआ कि उस आदमी को चक्कर आने लगे, उसका सिर घूमने लगा, उसे जमीन में सब नीचे चक्कर चक्कर खाती दिखाई पड़े। खड़ा हो तो पैर कांपे। उसने बड़े बड़े चिकित्सक से सलाह ली, बड़े डॉक्टर से मिला। अमेरिका में डॉक्टरों की क्या कमी, चिकित्सा की क्या कमी। हजारों तरह की दवाइयाँ लगाई, हजारों तरह के इलाज, इंजेक्शन दिए गए, खून हड्डी सबके एक्सरे और सब जांचें हो गई, लेकिन उस आदमी को कोई बीमारी ना थी। बीमारी होती तो ठीक हो जाता, अब बीमारी ना थी तो दवाइयों ने और मुश्किल खड़ी कर दी। आखिर चिकित्सक घबरा गए और चिकित्सक उसे बचाने लगे। पहले तो चिकित्सक मरीजों को खोजते हैं, असली मरीज मिल जाए तो फिर चिकित्सक बचते हैं कि कहीं ये मरीज रास्ते में ना पड़ जाए। चिकित्सक हाथ जोड़ने लगे, वे कहते कि और बड़ा एक्सपर्ट है, तुम उसके पास चले जाओ। पर वह आदमी ठीक होता ना दिखाई पड़ा। जो सबसे बड़ा एक्सपर्ट था, विशेषज्ञ था, उसके पास गया। उसने कहा कि भाई, जहाँ तक मैं समझता हूँ मनुष्य बीमारी का अभी कोई इलाज नहीं, कि मनुष्य बीमारी है नहीं पहचानी जा सकती। जो बीमारी पहचानी जा उसका इलाज है, लेकिन तुम्हारी बीमारी ही नहीं पकड़ में आई, तो मैं समझता हूँ कि इस बीमारी में तुम ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहोगे। 6 महीने से ज़्यादा तुम जिंदा नहीं रह सकते, 6 महीने में मर जाओगे। और यह भी पक्का है कि 6 महीने में तुम्हारी बीमारी का इलाज अभी खोजा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी तो वह बीमारी ही नहीं खोजी गई। तो तुम मरने की तैयारी। उस आदमी ने रास्ते में सोचा कि जब बचना ही नहीं है, उस आदमी ने रास्ते में सोचा कि जब बचना ही नहीं है सकते तो झंझट छोड़ो। उसने सोचा 6 महीने कुल बच, अब मौज से रह लो, अब क्या फायदा। तो फौरन दर्जी के पास गया और उसने कहा कि 6 महीने जिंदा रहना है, 200 ड्रेस चाहिए, रोज नई ड्रेस पहनूंगा। अब क्या फायदा है बार बार बासी ड्रेस पहनने का। वह तो बहुत दिन जिंदा रहने का ख्याल था, अब क्या फायदा है बार बार बासी ड्रेस पहनने का। वह तो बहुत दिन जिंदा रहने का ख्याल था, इसलिए तो जितना कीमती से कीमती कपड़ा हो खरीद लिया जाए, और जितनी अच्छे से अच्छी ड्रेस बनती हो बना ली जाए। उस दर्जी ने कहा, बड़ी कृपा आपका, नाप ले लूं? उसने नाप लिया, उसने गला नापा, उसने अपने असिस्टेंट को कहा कि लिखो 16। उस आदमी ने कहा, गलत, मैं हमेशा 14 का गला पहनता हूँ। उस दर्जी ने कहा, अगर 14 का गला पहनोगे तो सिर में चक्कर आएगा, दुनिया घूमती हुई मालूम पड़ेगी। उस आदमी ने कहा, क्या कहते हो,
उसने उसका गला देखा। वह चौहदा का गला पहने हुए था, गर्दन कसी थी। उस दर्जी ने कहा कि चक्कर आएंगे, मैं कहे देता हूँ। उसने कहा, तुम कहे क्या देते हो, चक्कर आ ही रहे हैं। तो कुल मामला इतना ही है। उसने पहला काम किया कि वह खालर फट कर कपड़ा नीचे फेंक दिया। उसने कहा, मरे जा रहे हैं, इलाज करवा करवा कर मरे जा रहे हैं, लेकिन अब गले का कालर कोई एक्सपर्ट बीमारी का पकड़ने में भी नहीं आया। वह आदमी जिंदा रहा बहुत वर्ष तक, लेकिन चक्कर अब खत्म हो गए उसके, क्योंकि गला कसा हुआ था। जिस चीज से उसका एक दफ ख्याल आ गया तो वह टूट गया। एक दफा ख्याल आया था उसे, हमारा गला कहाँ कसा है, गुरुओं से पूछ रहे हैं, और जिन गुरुओं से पूछ रहे हैं वे खुद ही 14 नंबर का कॉलर पहने हुए हैं। उनके खुद के गले फंसे हुए हैं। अब मैं इधर बहुत हैरान हूँ। मेरे पास बड़े साधु सन्यासी कभी मिलने आते हैं तो एकांत में उनका गला फंसा हुआ है। वे एकांत में मुझसे पूछते हैं, शांति का उपाय बताइए, और वे सब को शांति का उपाय जिंदगी भर से बता रहे हैं। मैं पूछता हूँ कि फिर तुम लोगों को क्या बात रह गई, तुम खुद की ही कहते हो शांति का उपाय बताइए। बड़े से बड़ा मुनि मिलता है, वह कहता है ध्यान कैसे करे, तो तुम क्या कर रहे हो इतने दिन से, तुम मुनि कैसे हो। मुनि का मतलब होता है जो मौन को उपलब्ध हो गया। अब यह मुनि हो गया। वे पूछते हैं कि ध्यान कैसे करें, मौन कैसे साधे, शांति कैसे मिले। साधु पूछता है कि मन बड़ा बेचैन है और वह सब को समझ रहा है। उसे भी पता नहीं है कि बेचैनी साधु होने से ठीक नहीं होगी, बेचैनी को पहचानने से ठीक होगी कि कहाँ है बेचैनी, किस जगह है, कहाँ गला फंसा है। हिंसा में गला फंसा है तो हिंसा को पहचानो, उसकी फिक्र करो। क्रोध में गला फंसा है तो क्रोध की फिक्र करो। चिंता है तो चिंता को खोजो, और खोजने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिवाय इसके कि कुछ भी करने की जरूरत नहीं है कि आप थोड़ा होश पूर्वक जीने लगे। कल सुबह उठे, थोड़ा होश पूर्वक उठे और देखे कल सुबह से कि कब क्या होता है। मन में कैसे हिंसा पकड़ती है, कैसे घृणा पकड़ती है, कैसे क्रोध पकड़ता है। एक आदमी सामने दिखाई पड़ता है और आप फौरन की यह आदमी के ने कल मुझे गाली दी थी, और भीतर जहर हिंसा का खट हो गया। अब जिस आदमी ने कल गाली दी थी वह आदमी कल जा चुका। यह आदमी वह थोड़े है 24 घंटे में गंगा 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 का बहुत पानी बह जाता है। यह आदमी भी 24 घंटे में बस चुका है। अब आप तैयार हो गए कि कहीं यह गली ना दे, और उस आदमी ने देखा कि यह आदमी फिर अकड़ कर
बैठ गया, शायद कल की तैयारी कर रहा है, क्योंकि वह भी अकड़ कर आ गया। अब तैयारी शुरू हो गई, अब हिंसा शुरू हो गई। वह रूस और अमेरिका की हिंसा इस तरह की है, हिंदुस्तान पाकिस्तान की हिंसा भी इसी तरीके की है। इधर दिखा कि कुछ मिलिट्री के जवान कवाय कर रहे, तो उधर घबराहट हो गई। इधर दिखा कि बंदूक तैयार हो रही है, तो उधर उन्होंने बंदूक तैयार की, तो हम और बड़ी बंदूक ले आए। फिर भय भेलान चल जाए। एक एक आदमी अपनी हिंसा को नहीं देख पाता, अपनी हिंसा को न देखने की वजह से हिंसा व्यवहार करती है। पड़ोस का आदमी डर कर हिंसा व्यवहार करता है। चारों तरफ हिंसा व्यक्ति होता चला जाता है और हम सब हिंसा में डूबे पड़े रह जाते हैं। नहीं, किसी पड़ोसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। मेरी हिंसा मुझसे देखने की जरूरत है कि उसमें पहचान लूं, और यह मेरी समझ है कि अगर आप पहचान गए तो आप हिंसक से में एक क्षण नहीं जी सकते, आप बाहर हो जाएंगे। कोई मनुष्य नहीं है जी सकता है, सिर्फ एक ही शर्त है कि वह पहचान वह पहचान ना देखे, ना कहीं और लगे रहने की तरकीब है हमारी। हमने बहुत तरकीबें इलाज की, उनमें सबसे बड़ी तरकीब है आदर्श की। आदर्श हमारी बड़ी ही कनींग और चालीक की तरकीब है। इतनी कनींग और चालाकी आदर्श हमको यह मजा देता है कि हम कहते हैं कि थोड़ी बहुत हिंसा है, ठीक है, लेकिन कल ठीक कर लेंगे। हम अभी किताब पढ़ेंगे, अहिंसा दर्शन पढ़ेंगे, अहिंसा का शास्त्र पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़कर देखेंगे कि अहिंसा कैसे हुआ। पानी छल कर पिएंगे, रात खाना नहीं खाएंगे, मंदिर रोज जाएंगे, नियमित अहिंसा को हम ले आएंगे। तो अभी आज हिंसा है, कोई हर्ज नहीं, आज सह लेंगे, कल तो अहिंसा आ जाएगी। लेकिन 24 घंटे हिंसा सहेंगे कौन? 24 घंटे में हिंसा और मजबूत होगी, क्योंकि 24 घंटे में हिंसा ने और भी यात्रा कर ली। कल फिर आ जाएगी, तरह आएगी। आदर्श फिर कल चल जाएगा। आदर्श सदा कल में होते हैं और तथ्य सदा आज होते हैं। इसलिए जिसे जिंदगी को बदलना है, उसे तथ्य या दर्शन करना पड़ेगा, और जिसे जिंदगी को नहीं बदलना है, बदलने से बचना है, वह आदर्श बन कर बैठे। इससे ज्यादा रामबाण औषधि नहीं, आदर्श बन ले और बैठ जाए। आदर्श कल पर छोड़ देगा, सब छोड़ता चला जाएगा। मैंने सुना है, एक आदमी को यह ख्याल आ गया है कि मैं सारी दुनिया में जो भी श्रेष्ठतम ग्रंथ है वे इकट्ठा कर लूं। किसी गुरु ने उसको बताया कि जब तक तुम ज्ञान ना हो तब तक परमात्मा ना मिलेंगे। उसने कहा, ज्ञान कैसे हो?
उसने कहा, शास्त्र कैसे होगा? तो उसने कहा कि पहले शास्त्र इकट्ठा कर ले। उसने सारे शास्त्र इकट्ठा कर लिए, लेकिन शास्त्र इकट्ठा करने में जिंदगी बीत गई सारी दुनिया में। उसने कहा एकात्र शास्त्र भी कर जाए तो कुछ ना ज्ञान वचित रह जाएगा, इसलिए पहले सब शास्त्र इकट्ठा कर लूं, ज्ञान कल कर लेंगे। पहले शास्त्र इकट्ठा कर लूं। उसने सारे शास्त्र इकट्ठा कर लिए। इकट्ठा करते करते उसकी पूरी जिंदगी अज्ञान में बीत गई। शास्त्र इकट्ठा करने वालों की जिंदगी अज्ञान में ही बीतती है, क्योंकि ज्ञान तो अभी हो सकता है ही नहीं। और शास्त्र तो कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, फिर समझेंगे, फिर साधेंगे, तब होगा। 70 साल का हो गया, शास्त्र तो इकट्ठा हो गया, लेकिन जिंदगी हाथ से निकल गई। बिस्तर पर लग गया। चिकित्सा ने कहा बचने की ज्यादा उम्मीद नहीं है। उसने कहा मुश्किल हो गई, मैंने शास्त्र इकट्ठा किए बहुत कब। तो उसने कहा कुछ ऐसा करो कि मेरे शास्त्र इकट्ठे करने की मेहनत बेकार ना चली जाए। कुछ पंडितों को बुलाओ जो संक्षिप्त कर दे, क्योंकि इतने शास्त्र अब तो पढ़े नहीं जा सकते, वक्त चुका हूँ। 10 बड़े पंडित बुलाए गए। फिर वही भूल, पहले शास्त्र इकट्ठा करने की भूल की, अब पंडित को बुलाने की भूल की। और उसको ख्याल नहीं आया कि पंडित इकट्ठे हुए 10 पंडित, एक पंडित तो कुछ काम भी हो जाए, 10 पंडित हो तो काम हो ही नहीं सके कुछ, क्योंकि 10 पंडित 10 बातें करेंगे। शास्त्र का संक्षिप्त करें तो 10 प्रकार से करेंगे और उनमें विधा भारी हो जाएगी, इतनी विविधता हो जाएगी। वह आदमी कहे कि मैं मरने के करीब हूँ, तुम जल्दी संक्षिप्त करो, लेकिन वह 10 पंडित वहां जल्दी के कैसे हो, वह तो और देर होने लगेगी। वह आदमी बहुत घबरा गया। उसने कहा कि पंडित बुलाओ, इस 10 से कम नहीं होना, क्योंकि मैं मरने के करीब हूँ। और 50 पंडित बुला लिए और 100 पंडित बुला लिए। जितने पंडित पढ़ते गए उतने उस आदमी को लोग भूलते गए। वह अपनी खाट पर पड़ा रहा और पंडित अपने विवाद में पड़े रहे। वह बार बार चिल्ला कर कहा था कि भैया मैं बिल्कुल मरने के करीब हूँ, तुम जल्दी संक्षेप करो। लेकिन उसकी आवाज ही नहीं सुनी गई, उसकी पीड़ा ही नहीं सुनी गई। जहाँ 100 पंडित हो वहाँ किसी की आवाज कैसे सुनाई पड़ेगी? कुछ आवाज नहीं सुनाई पड़ती और नहीं पड़ी। आखिर उसने अपने अपने चिकित्सक को कहा क्या मैं मर जाऊंगा? या पंडित तो विवाद में लगे हैं, शास्त्र संक्षिप्त होने ही नहीं। किसी तरह उन्होंने संक्षिप्त किया। जब वे संक्षिप्त करके लाए तब भी कोई 50 ग्रंथ थे। संक्षिप्त जब उन्होंने किया, उस आदमी ने कहा तुम पागल हो। लेकिन तब वह कोई 80 साल का हो चुका था। उसकी आंखें जवाब दे गई थी। उसने कहा अब मैं पढ़ भी नहीं सकता, अब तो तुम मुझे पढ़कर सुना दो। उन्होंने कहा 50 ग्रंथ है, पूरे हो पाए ना हो पाए। तो उसने कहा और संक्षिप्त करो, इतना संक्षिप्त करो कि तुम मुझे पढ़कर सुना दो।